ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसमें इसका मास है, इसका मास है 1 kg, ठीक है, ठीक है। लिखो डिटरमाइन, कितनी स्ट्रिंग है इसमें? सर 3 या 2? 2 स्ट्रिंग कितनी है? 2 है ना सर 2 है। यस, ये 1, सर ये 1 और ये 2, ठीक। तो लिखो determine acceleration of each block and tension in both the strings. Determine acceleration of each block and tension in both the strings. Acceleration of each block and tension in both the strings. गुड इवनिंग सर। Good evening, बच्चा। Acceleration of each block and tension in both the strings. जल्दी करो। जल्दी करो। फ्री वर्ड डायग्राम बना लो। यस 2 kg का बना लो, 1 kg का बना लो बच्चे, और 3 kg का बना लो। देखो तो सिस्टम किधर मूव कर रहा है, ये बताओ। सिस्टम किधर मूव करेगा? इधर मास ज्यादा है, किधर मास ज्यादा है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ना। इधर 3 और 1, 4 kg मास इधर है, 2 kg इधर है, तो जो भी होगा सिस्टम ये किधर मूव करेगा? इधर की तरफ। तो मान लेते हैं कि सिस्टम इधर मूव कर रहा है और एक्सेलेरेशन सिस्टम इधर मूव कर रहा है, और एक्सेलेरेशन सबका क्या है? सेम है। एक्सेलेरेशन सबका क्या है? सेम है। ये अलग एक्सेलेरेशन से जाएगा क्या? क्या ये अलग एक्सेलेरेशन से जाएगा क्या? अच्छा, सब टाइम जाएगा। 2 और 3 का एक्सेलेरेशन जो होगा, क्या वही 3 और 1 का भी, सॉरी, जो 2 और 3 का एक्सेलेरेशन होगा, क्या वही 1 का भी एक्सेलेरेशन होगा? यस। अगर यहाँ इसके बीच में एक्सेलेरेशन अलग हो गया, एक्सेलेरेशन अगर अलग हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी अलग हो गई, वेलोसिटी अलग हो गई, तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव मोशन हो जाएगा और ये रस्सी टूट जाएगी। नहीं आया समझ में? आया सर। यस सर। क्लियर है? तो रस्सी न टूटे इसलिए दोनों मास के बीच जो एक्सेलेरेशन होगा, या इन तीनों मास का जो एक्सेलेरेशन होगा वो सेम होगा। तो ये 3 kg और 1 kg किधर आएंगे? नीचे की तरफ। जी। और 2 kg किधर जाएगा? ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन से। ठीक है, 2 kg किधर जाएगा? ए एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ। और ये 3 और 1 किधर आएंगे? नीचे की तरफ, ए एक्सेलेरेशन। आप देखो 2 kg का फ्री वेट डायग्राम बना लो। ये हो गया 2 kg, सेल्फ वेट इतना 2g, इसमें टेंशन लग जाएगा ऊपर की तरफ कितना? मान लो ये रस्सी 1 है, तो इसमें टेंशन कितना मान लिया हमने? T1। कितना मान लिया? T1। ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन किधर है? ऊपर की तरफ। इसका इक्वेशन लिख सकते हो क्या? बोलो जी सर। क्या लिखोगे? T1 इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। इस पे नेट फोर्स किधर की डायरेक्शन में होगा? 2a सर, 2a ऊपर की तरफ। तो T1 माइनस 2g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। इसका मास है 2 kg, एक्सेलेरेशन है a। ये हो गया इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? इक्वेशन लिखिए। ठीक है बच्चे? जी। अब किसका फ्री वेट डायग्राम बनाए? 3 kg का। 3 kg का बना लेते हैं। देखो 3 kg को ध्यान से देखो, 3 kg को, तो 3 kg पे 2 रस्सी कनेक्टेड है। एक तो 3 kg पे ऊपर वाली रस्सी कनेक्टेड है 1 1 पर, एक 3 kg पे 2 वाली रस्सी कनेक्टेड है कि नहीं? बोलो जी। तो पहले 3 kg का सेल्फ वेट लिख लो। तो सेल्फ वेट इसका कितना हो जाएगा भैया? 3 × g, किधर की तरफ? नीचे की तरफ। ये हो गया 3 × g।
सेल्फ वेट एक्सटर्नल फोर्स, कितने एक्सटर्नल फोर्स? दो, क्योंकि यहाँ दो रस्सी से कनेक्टेड है, ऊपर वाली रस्सी में अलग टेंशन, नीचे वाली रस्सी में अलग टेंशन। टेंशन हमेशा बॉडी को पुल करता है। ऊपर वाली रस्सी इस 3 kg को किधर पुल करेगी? ऊपर की तरफ। और नीचे वाली रस्सी इस 3 kg को किधर पुल करेगी? नीचे। नीचे। आंसर करो भाई। जी। ठीक है, तो ऊपर वाली रस्सी इस 3 kg को पुल कर रही है ऊपर की तरफ, तो देखो ऊपर की तरफ पुल करा दिया हमने, ये हो गया T1। इस पे कितना टेंशन होगा? यहां से लेके यहां तक। अगर ध्यान से देखो तो 1 वाले को अगर ध्यान से देखो तो यहां से लेके पूरा यहां तक टेंशन सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि रस्सी क्या है? सेम है। और ये पुली और रस्सी के बीच फ्रिक्शन नहीं है। हमने ये कहा था आप लोगों से कि जब तक हम फ्रिक्शन के लिए ना कहें तब तक आप फ्रिक्शन नहीं लोगे। इसका मतलब है अभी हमें फ्रिक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन सेम है। यस सेम है। अच्छा, तो यहाँ हो गया इस रस्सी 1 जो कि चूंकि ये 3 kg 1 से ऊपर से कनेक्टेड है, इसलिए इसमें टेंशन T1 हो गया। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। ये 3 kg इस T1 3 kg ये टेंशन T1 इस 3 kg को किधर खींचेगा? ऊपर की तरफ। अच्छा ये बताओ इस रस्सी 2 में भी तो टेंशन होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। यस सर। में टेंशन किधर होगा? रस्सी 2 में टेंशन नीचे। रस्सी 2 ये वाली है ना? यस सर। ये इस 3 kg को किधर खींचेगी? नीचे। नीचे। तो इसमें टेंशन हो जाएगा नीचे। बच्चे बहुत ध्यान से, मैं इसी को सिखा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि अगर यही सीखोगे, ये सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें 2 फोर्स हो गया। और कोई फोर्स है इसमें? नहीं है। तो हो गया T1 T2 और 3G। ठीक है। अच्छा ये बॉडी किधर की तरफ आ रही है भाई? नीचे। तो एक्सेलेरेशन इसका नीचे दिखा दो। तो एक्सेलेरेशन अगर नीचे हो गया तो इसमें कौन ज्यादा? T2 और 2 फोर्स है नीचे की तरफ। कौन कौन? T2 और 3G। 3G। तो यहाँ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन लिखो। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चे बता? T2 प्लस 3G माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ये हो गया। क्या ये इक्वेशन सेकंड हुआ? यस सर। थर्ड इक्वेशन कहां से आएगा भाई? अच्छा थर्ड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। जरूरत पड़ेगी कि नहीं? यस पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे यहाँ अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ T1 है, यहाँ A है, यहाँ T2 T1 A है। तो कितने अननोन मैक्सिमम है अभी तक? 3 सर। 3। और हमारे पास इक्वेशन कितने मिले अभी तक? 2। तो क्या हमको तीसरा इक्वेशन ढूंढने की जरूरत है कि नहीं है? है। तो तीसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा मेरे बच्चे? बता। क्या ये 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले? हाँ बना लो सर। तो बताओ बना लिया हमने। तो देखो ये 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो क्या हो गया। 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो भाई, इधर 1 kg हमने बनाया। यहाँ पे कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, 1 kg का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब देखो 1 kg का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो 1 kg के कारण वेट 1G इधर की तरफ नीचे की तरफ मिलेगा। यस सर। अच्छा टेंशन होगा कि नहीं होगा? इस पे होगा सर। होगा। किससे कनेक्टेड है बच्चा? रस्सी से। तो इस पे टेंशन किधर होगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये बॉडी रस्सी से इधर कनेक्टेड है ऊपर की तरफ, तो टेंशन इसमें ऊपर। कितना टेंशन होगा बताओ इस रस्सी में? हमने माना है तो ठीक है। तो बताओ ये बॉडी किधर की तरफ जा रही है? 1G किधर की तरफ जा रहा है, या 1 kg किधर की तरफ जा रहा है? नीचे की ओर। गुड। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे है ना? यस कौन बड़ा इसमें से बताओ? 1G। अच्छा ये बताओ इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं? बहुत ध्यान से मेरे बच्चे, आप अपने दिमाग में बिठा लो, मेरी बात समझो ध्यान से। आप अपने दिमाग में बिठा लो, आपने जिधर एक्सेलेरेशन दिखाया है इसका मतलब है कि वही वाला फोर्स बड़ा होगा जिधर एक्सेलेरेशन है। ये कतई मायने नहीं रखेगा कि आपने अच्छा एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन आप चाहे अलग दिखाओ, चाहे अपोजिट दिखाओ, चाहे कुछ भी दिखाओ, लेकिन जिधर आपने एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन दिखाई है आपको मान के चलना पड़ेगा
कि जो हमारा जो जिधर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, इसका मतलब नेट फोर्स उधर की डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि जो उधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो कम है। यस सर। मेरी बात समझ में आई? और सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं। तो बताओ, पहले तो कैलकुलेट करो या देखो कि कितने फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं भाई? दो फोर्स लग रहे हैं, एक T2 लग रहा है और दूसरा 1G लग रहा है। लेकिन एक्सेलेरेशन किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कौन बड़ा है? 1G, कौन बड़ा है? 1G, 1G। तो 1G बड़ा है, तो 1G में से किसको माइनस करोगे? T2 T2 को। तो कर दो माइनस। तो 1G मतलब G माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। उसका मास कितना है भाई? 1। 1 एक्सेलेरेशन कितना है? A। तो 1A। ठीक है, कौन सा इक्वेशन हो गया? ये थर्ड। अब ध्यान से देखो, तो इन तीनों इक्वेशन में आपको एक चीज मिलेगा कि अगर हम इसे ऐड कर दें तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? टेंशन मुक्त हो जाओगे कि नहीं बताओ? यस सर, देखो, Yes, sir. हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ वाला जो टेंशन है ये T1 इस T1 को खा जाएगा, यस सर। yes sir और ये T2 इस T2 Yes. को खा जाएगा। जी नहीं, खाएगा yes सर। sir आपके पास बचेगा क्या बताओ? 3G प्लस G 4G 4G माइनस, माइनस 2G 2G तो ये इक्वल हो टू जाएगा 4G माइनस 2G। तो बचा कितना? बच्चा 2G। 2G तो 2G इक्वल टू 6 टू कितना मास हो गया बताओ? 3 2 6 5 1 6, तो 6 इंटू 6 G ए इक्वल टू कितना है 3A बताओ? ए आ गया आपका G बाई 10 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G बाई 3। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर, यस सर। अब ये G/3 हो गया। अच्छा, ये G/3 हो गया ए, तो बताओ कि टेंशन T1 कितना होगा? निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? yes sir निकालो कितना होगा टेंशन T1। किस इक्वेशन में रखोगे G की किस इक्वेशन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू रखोगे? 1 वाले में रख दो। फर्स्ट वाले में तो 1 वाले में रख दो तो T1 कितना आएगा बच्चे? बोल। जल्दी जल्दी करो भाई आप लोग, जल्दी 8G करो। बाई 3 80/3 हैं? सर जी की वैल्यू भी में रख निकालो, दीजिए। G के टर्म में निकालो। सर जी के 8G by टर्म 3 8G बाई, तब तो देखो 8G यहाँ बाई 3 आ T1 हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2G प्लस 2A। 2 इंटू ए कितना है? G/3 है कि नहीं बोलो? yes sir तो ये हो जाएगा आपका 2G प्लस 2 इंटू G/3। तो 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, मतलब ये हो जाएगा 8G/3। चलेगा क्या? न्यूटन। yes ये हो गया T1। नहीं आया समझ में? आ गया आया सर, क्लियर है ना? यस जी। सर, अब T2 के लिए क्या करोगे? इक्वेशन 2 में A की वैल्यू रखोगे या इक्वेशन 3 में? सर इक्वेशन 3 में, 3 3 में रख दो। 3 में देखो, 2 में रखोगे तो आपको T1 की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 3 में रख दो तो सीधा सीधा T2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो मुझे लगता है कि 3 में रख दो A की वैल्यू। A है कितना आपका? G/3। तो यहाँ G/3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला आएगा, T2 उधर चला जाएगा। तो मुझे लगता है T2 इज इक्वल टू हो जाएगा G माइनस G/3, मतलब ये कितना हो जाएगा? 2G/3। चलेगा क्या? यस सर। ये हो गया T2 2G/3। तो T1 निकल गया, T2 निकल गया, और क्या निकल गया? एक्सेलेरेशन। T3 एक्सेलेरेशन। T1 T2 और एक्सेलेरेशन निकल जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर, yes sir पक्का? अगला क्वेश्चन खुद से बना के मुझे बता दोगे कि T1 T2 और T3 कितना आएगा और एक्सेलेरेशन कितना आएगा? जी। बोलो भाई। यस सर। चले पूछे जी। आपसे? चलो मुझे बताना, आप लोग फटाफट बताओ।
जी बताओ कितनी स्ट्रिंग है? 2 दो। तो लिखो टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फटाफट करके मुझे बता दो, आगे बढ़ूंगा फिर अगले टाइप के क्वेश्चन से शुरू करो, ठीक है? जी जल्दी जल्दी बताओ, फिर अगला टाइप शुरू करूं मैं। हो गया भाई? बताओ जल्दी फटाफट, किधर माना एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन किधर माना? 5 kg में ऊपर और 6 और 1 में नीचे। गुड, 5 kg में ऊपर। अच्छा ये बताओ, अगर हम इधर नीचे मान ले तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो 5 kg में ऊपर मान लिया तो ये वाला, ये दोनों किधर नीचे। आएंगे? नीचे की तरफ। जल्दी बताओ ये कितना आया? सर 5/3। ये आया 5/3। पक्का? 6 7 में से 2 गया 5, 5 गया 2, 5/3 आ रहा है। जी की वैल्यू रख लिया क्या? सर ए की वैल्यू है सर GY6, ए की वैल्यू है G/6। अच्छा, T1 की वैल्यू है 35 GY6, T1 है 35 G/6, T2 है 5 GY6। T2 है 5 G/6। चलो भाई, बाकी क्या कर रहे हो भैया? एक तरफ से फ्री वेव डायग्राम बनाना, इसको रस्सी 1 मान लो, इसमें टेंशन किधर हो जाएगा? ऊपर। इसमें टेंशन यहाँ देखो, इसमें टेंशन T1, इसमें T2, यहाँ T2। होगा कि नहीं बोलो? जी फ्री वेव डायग्राम बना लो। देखो 5 का फ्री वेव डायग्राम बना लो, 5 का। ये देखो हम 5 का बना रहे हैं। 5 इधर हो जाएगा T1, किधर जा रहा है? ऊपर। ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा, इक्वेशन इसका लिख देखो, T1 - 5G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, दैट इज 5A। कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फ्री वेव डायग्राम मुझे लगता है बनाना नहीं सीखे अभी तक, सीख लिए? सर सीख लिए सर। अपने दिल से पूछ के फिर सब काम करना, क्योंकि हमारे सामने तो दिख नहीं रहे हो। दिल से पूछ के काम करना कि भैया क्या ये जो कह रहा है हमने किया कि नहीं किया, ठीक है? अगर किए तो बनना अवश्य है, और नहीं किए तो नहीं बनेगा। तो अपने दिल से पूछना, ठीक है? हमारे सामने होते तो हमारा हाथ पूछता, अब चूंकि सामने नहीं है इसलिए अपने दिल से पूछो, ठीक है? कि जो हमने, जो इसने ये कह रहा है वो सही है कि गलत, ठीक है? इतना ही आ रहा है सर। हैं? सर इतना ही। देखता हूँ बेटे, देखता हूँ। तो ये हो जाएगा 6G किधर की तरफ? नीचे की तरफ। कोई एक फोर्स छोड़ दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। इधर हो जाएगा T1, ठीक, और इधर हो जाएगा T2। सेम टाइप का प्रॉब्लम है। अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हो तो समझ लो कि बेकार है, ठीक है? ये हो गया 1G, ये हो गया T2, और ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसका फ्री वेव, इसका जो है इक्वेशन लिख दो। कौन बड़ा है? T2 + 6G - T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 6A। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है? 1G माइनस -T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये है थर्ड। देखो ये इक्वेशन कितने लोगों ने बनाया सही सही? यस सर। सही सही बना था? यस सर। जिसका सही सही बना है फिर सही से आंसर आएगा। अब देखो तीनों को ऐड कर दो, तो यही आया सर। तीनों को ऐड कर दो। अरे इक्वेशन सॉल्व करने तो आता है ना आप लोगों को कि नहीं आता? बताओ। आता है ना? तो तीनों सॉल्व कर दो, करो सॉल्व। ये T1 को खा गया, ये T2 को खा गया। मैं ऐड करूंगा ना,
ऐड करूंगा तो भाई इधर वाली सारी क्वांटिटी ऐड करोगे तो जो माइनस में है जो प्लस में है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं बताओ? वही मैं कर रहा हूं यार। ठीक है, यहाँ लिख दो, अगर लिखना हो तो ऐड करने पर लिखते थे हम लोग। क्या लिखते थे? ऐड करने पर। जोड़ने पर। पापा हमारे बताते थे लिखो जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखते थे यहाँ पे, जोड़ने पर। ठीक है, ये देखो 6G 1G 7G माइनस 5G, तो ये हो गया आपका 7G माइनस 5G, मतलब इधर हो गया 2G। क्या हो गया? 2G इज इक्वल टू 5 6 11 11 12 12 ए की वैल्यू हो जाएगी मुझे लगता है G/6। यस सर। पहला आंसर सही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए आ गया G/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो बच्चे हमारे G/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका आंसर सही है वो समझ ले कि सही ट्रैक पे चल रहा है। ठीक है, यस सर। जिसका आंसर सही नहीं आया समझ लो कि ट्रैक अभी गड़बड़ है, आपको सही करने की जरूरत है, क्योंकि इससे आसान कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो हम सिखा रहे हैं कि आगे के प्रॉब्लम आप करेंगे कैसे। ऐसा प्रॉब्लम पूछेगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं सीखोगे तो अगला नहीं बनेगा। यस सर। ये तो बेसिक है ना बच्चे। क्या है ये? बेसिक। बेसिक। तो बेसिक आपको सीखने आना या बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक Yes, आएगा sir. तभी आप आगे बढ़ोगे। तो ये बेसिक है, बेसिक सिखा रहे हैं हम आपको। अब बेसिक देखते हैं कितने दिन में सीख जाते हो फर्राटा। ए हो गया, ए आपको पता चल गया, तो T1 कितना हो जाएगा भाई? देखो T1 हो जाएगा 5G प्लस 5 इंटू G/6। चलेगा क्या? Yes, sir. पहले वाले इक्वेशन में ए की वैल्यू रख दिए, ये हो जाएगा 6 5 30 और 5 35। मुझे लगता है 35 G/6 आएगा। Yes, sir. गुड, न्यूटन। ठीक, अब T2 की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो G/6 है, ये 6 मतलब ये 5G/6 हो जाएगा। तो T2 के लिए देखो T2 इज इक्वल टू G माइनस G/6 होगा। इक्वेशन सेकंड में रख दो वैल्यू को, थर्ड में हो जाएगा 6G माइनस G, हो जाएगा 5G/6। तो T2 हो जाएगा 5G/6। तो ये आंसर सही है, सबके सही है मुझे लगता है। Yes, sir. अब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम बताने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। नहीं है ना? नो सर। देखो अब किसी की आवाज नहीं आई। नहीं है सर। नहीं है ना? सर। No, sir. No, अगला sir. लो। अब देखो अगला देखो, थोड़ा अगले पे आते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ एक सेकंड लेता हूँ मैं, बोलो क्या है क्वेश्चन, बोली तो पहले। सर ये जो सर हमने सर जो ये अभी क्वेश्चन किया है सर, हाँ सर इसमें अगर दोनों तरफ सर 5 kg के दोनों तरफ रख दिया जाए सर, तब? दोनों तरफ 5 kg के रखे जाएं यस सर। तो क्या होगा? यस सर। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आप पहले से कुछ नहीं दे रहे हो, एक्सेलरेशन। अगर आप दोनों हथेली पे 5 kg रख के धीरे धीरे छोड़ो, यस सर। ठीक, तो जी सडनली एक तरफ मत छोड़ देना, यस सर। नहीं तो वो थोड़ा दूर चलेगा फिर रुकेगा, मतलब इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा जरूर, यस सर। लेकिन थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद। क्योंकि आपने इंपल्स दे दिया ना, यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स लग जाएगा उस पे। सडनली आपने छोड़ दिया, इस पे झटका लगेगा, वो किधर की तरफ आएगा? एक साइड जाने एक साइड आएगा। तो आपके पास जैसे कोई धागा है, आप ऐसे तोड़ते हो यस सर। तो टूटने में थोड़ा टाइम लगता है। लगता है, मैं टूटने में टाइम हो सकता है ना तोड़ पाओ, लेकिन अगर आप उसी को ऐसे थोड़ा सा लूज करके फिर ऐसे मारो तो वो टूट जाता है। यस सर। Yes, sir. आपने वहां कौन सा फोर्स दिया? Yes, sir. इंपल्सिव फोर्स कहते हैं इसको। यस सर। कैसा फोर्स कहते हैं? इम्पल्सिव। मतलब किसी शॉर्ट टाइम में आप अगर किसी बहुत क्षणिक समय में अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हो ना,
तो वो जो जी। फोर्स होगा वो इंपल्सिव फोर्स होगा, बहुत तगड़ा लगता है, जी Yes, sir. टाइम बहुत कम दे। यस सर। जैसे रुमाल ऐसे ऐसे करके हम फिल्मों में नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे करके किया और ऐसे रुमाल मार के तुरंत जी। खींच लिया, जी बात चट से लगता है बहुत तेजी के साथ, लगता है कि नहीं बताओ? लगता है। Yes, sir. सबसे बड़ा एग्जांपल थप्पड़ है, Yes, sir. जी। कान खड़े हो जाते हैं उसके बाद, नहीं? यस सर। मैं आप खड़े हो, अचानक से Yes. कोई आया ऐसे ऐसे आपको दबाए, ऑफलाइन मान लो रहते 10 तो न्यूटन सर से बच दबा रहा है, जाते मान सर। लो 10 न्यूटन से दबा रहा है, और वही बहुत तेजी से आए और चट से मारे इस पे, से वही 10 न्यूटन लगेगा सर बहुत जोर। सेकंड रोंगटे खड़ा कर देगा। जी इंपल्सिव फोर्स होता है, बहुत क्षणिक समय के लिए होता है, और वो मोमेंटम चेंज करता है, या मोमेंटम चेंज के कारण वो फोर्स आता है। आपने क्या कर दिया वहां पे, मोमेंटम उसका चेंज कर दिया, Change कर जीरो दिया। वेलोसिटी थी उसकी, दोनों को जीरो, एक तरफ छोड़ दो, झट से उसको क्या मिल जाएगी, झट से उसको एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, नेट फोर्स उस पे आ जाएगा, तो झट से उसको एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, तो किधर की तरफ भागेगा, बहुत तेज नीचे की तरफ भागेगा, तो नीचे की तरफ भागेगा, रुकते रुकते तब तक एक साइड ज्यादा टाइम चला लगेगा। जाएगा। थोड़ा टाइम रुक जाएगा, फिर वगैरह उसके बाद अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वो, ऐसा नहीं है कि जी। इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, लेकिन इट विल टेक Time. सम टाइम, ठीक है? यस सर। यस सर। तो 5 kg दोनों तरफ होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं नहीं करेगी, करेगी। क्लियर है ना? तो एक Yes, तरफ sir, आपको clear. ज्यादा फोर्स लगाने जी। की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है ना यस बच्चे? सर। यस सर क्लियर। जी। अब देखो यहाँ पे, देखो ऐसे चली गई, ठीक, और इससे बना है एक मास, और इससे भी एक मास बना, ठीक है? थोड़े थोड़े प्रॉब्लम को अब हम लोग बढ़ाते हैं। इस पे मास 4 kg है, इस पे मास 4 kg है, और इस पे मास 1 kg, ठीक है बच्चे? ये जी क्लियर? जी। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ देखो, आपको बताना है, लिखो कि डिटरमाइन टेंशन इन स्ट्रिंग, कितनी रस्सियां हैं यहाँ पे? 2 दो, एक तो ये है स्ट्रिंग 1, अभी नाम दे रहा हूं, बाद में आपको सीख लेना चाहिए, और ये है स्ट्रिंग 2, ठीक है? स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, जी। ओके। तो आपको देखना है, लिखो डिटरमाइन द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक 1 and 4 kg and tension in string, determine acceleration of block 1 and 4 kg and tension in string। सर जो ये हाँ बोलो बोलो, आपकी आवाज नहीं आई अभी तक, वो मास्टर्स एक सेकेंड फिर से आप बोलो, क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में कट गई थी, जो है वो उसके कारण, नेटवर्क के कारण, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ये दुष्ट पुली है सर, ये तो पुली मासलेस है जो दोनों, पुली मासलेस है, नीचे बिल्कुल पुली मासलेस है दोनों। अब देखो 4 kg वाला ब्लॉक, 4 kg वाला ब्लॉक ये है, 1 kg वाला ब्लॉक ये है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, तो 4 kg वाला 1 kg को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा सर। पक्का ना? यस सर। यस सर। तो 4 kg वाला किधर आएगा? नीचे की तरफ, यस सर। और 1 kg वाला किधर जाएगा? ऊपर की ओर। तो 1 kg का जो एक्सेलेरेशन होगा वो होगा ऊपर, और 4 kg का जो एक्सेलेरेशन होगा वो होगा नीचे। नीचे। कोई दिक्कत है तो बताना। नो सर। अच्छा, एक चीज और मुझे बता दो, क्या जो ये 1 kg है और ये 4 kg है, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम। दोनों का एक्सेलेरेशन इस टाइम होगा सर। डिफरेंट होगा सर। डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा मैं बता रहा हूँ। डिफरेंट। देखो डिफरेंट होगा, क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि देखो
जब ये पुली चलेगी किधर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे किधर की तरफ चलेगी, नीचे की तरफ। तो देखो अगर ये पुली नीचे की तरफ चल रही है तो ये पुली, अगर आप ध्यान से देखो, मेरी बात समझना थोड़ा सा ध्यान से, और ये हमने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि इस पुली का जो एक्सेलेरेशन होगा और इस ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन होगा, या इस पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन होगा, इस पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन होगा या वेलोसिटी होगी, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की पुली के पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी या पुली की जो वेलोसिटी होगी, दोनों सेम होगी कि अलग अलग होगी। कांस्टेंट Same. मोशन में आप लोगों ने पढ़ा है। देखो इधर, देखो इधर, एक चीज मैं और सिखा देता हूं आपको। कांस्टेंट मोशन में हालांकि रिलेशन निकालना आप वहां जानते थे कि कैसे हम लोग कांस्टेंट मोशन से रिलेशन निकालते थे। मान लो इसका एक्सेलेरेशन ए है, तो यहाँ पुली का एक्सेलेरेशन आप लोग निकाल लेते थे कि नहीं, बताओ। यस सर या इसकी वेलोसिटी आपने ए मान ली तो इसकी वेलोसिटी आप निकाल लेते थे कि नहीं, बताओ। यस सर, नहीं निकाल पाते थे क्या, निकाल लेते सर। भूल गए क्या सब? नो सर। नो सर भाई ये देखो, एक ही स्ट्रिंग में हम लोग क्या लगा देते थे, क्या अप्लाई कर लेते थे, एक ही स्ट्रिंग में हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते थे। कौन सा पॉइंट पॉइंट मेथड वाला, यस सर। कौन सा वाला, पॉइंट पॉइंट मेथड का। पॉइंट मेथड से हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए और एक्सेलेरेशन निकाल लेते थे। लेकिन चूंकि अभी हमको देखना है कि ये वाला जो ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है और ये जो पुली है, उस पुली का जो एक्सेलेरेशन है, क्या वो दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा। ध्यान से समझो। देखो ये पुली है, इस पुली को आप ऐसा समझो, इस पुली को आप ऐसा समझो कि जैसे यहाँ ये रस्सी बंधी हुई है, यहाँ ये रस्सी बंधी हुई है ये, और इससे, इस पुली से दूसरी एक पुली ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ वो बंध गया, और यहाँ ब्लॉक है आपका 1 kg का, 1 kg। ठीक है बच्चे। जी। मान ले बच्चे कि हम इस पुली को x डिस्प्लेस करना चाहते हैं। कितना डिस्प्लेस करना चाहते हैं, एक्स इधर की तरफ मान लेते हैं, ऊपर की तरफ हम इसे x डिस्प्लेस करना चाहते हैं। हमने x इसे डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया, एक्स एक्स पुली को हमने कितना डिस्प्लेस कर दिया, x किधर की तरफ, ऊपर ऊपर। अच्छा हमने x डिस्प्लेस कर दिया। x डिस्प्लेस का मतलब हुआ कि हमने एक डंडा बांधा यहाँ पे, और डंडा बांध के क्या किया, हमने इस पुली को ऊपर खिसका दिया। पुली को ऊपर खिसकाएंगे, हमने यहाँ से कितना डिस्टेंस खिसका दिया, हमने इस पुली को x डिस्टेंस खिसका दिया। तो जब पुली x डिस्टेंस खिसक गई बच्चे, तो देख पुली अब पहुंच गई यहाँ पे। ध्यान से समझना चीजों को। पुली अब पहुंच गई यहाँ पे, यस सर इस वाली पोजीशन में पहुंच गई। कितना डिस्टेंस खिसका दिया हमने, एक्स तो अगर हम x डिस्टेंस ऊपर खिसका देते हैं पुली को, तो पुली पहुंच जाएगी यहाँ पे। जब पुली पहुंच जाएगी यहाँ, मतलब पुली का सेंटर यहाँ पे पहुंच जाएगा। सेंटर ये है, सेंटर को हमने x डिस्टेंस खिसका दिया, तो सेंटर अब यहाँ पे पहुंच जाएगा। अच्छा सेंटर यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो सोच रस्सी कितनी ढीली हो जाएगी। सर रस्सी क्या x ढीली होगी या 2x ढीली होगी, सर 2x 2x पक्का, यस सर या x। सर 2x फिर से समझो बात को। ये जो पुली है, ये पुली अगर हम x डिस्टेंस खिसका देते, अगर हम इसे x डिस्टेंस खिसकाएं, तो देख रस्सी कितनी लूज हो गई। ध्यान से समझना, रस्सी कितनी लूज हो गई। रस्सी लूज हो गई भैया, इस तरफ वाला x और इस तरफ वाला x दोनों तो लूज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। यस सर नहीं आया समझ में, आया सर। आया आया कि नहीं आया ये बताओ पहले।
आया सर। तो रस्सी कितना लूज हो गया? 2x लूज हो गया। अगर हमने इसको एक्स खिसकाया है तो रस्सी इधर से भी एक्स लूज हो गया, इधर से भी एक्स लूज हो गया। जी Yes, sir. तो रस्सी कितनी लूज हो गई? 2x। जी 2x अब फिर से अगर इस रस्सी को यहाँ पहुंचाओगे, इस रस्सी को फिर से यहाँ पहुंचाओगे, ऐसे करोगे, ध्यान से देखो, अगर इसे फिर से ऐसे करोगे तो इस ब्लॉक को कितना नीचे आना पड़ेगा? 2x। नहीं आया समझ में? Yes, sir. कितना नीचे आना पड़ेगा उसे? 2x. 2x नीचे आना पड़ेगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. जी तो मतलब अगर पुली x डिस्प्लेस कर रही है तो ये बॉक्स 2x डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं बताओ? Yes, यस sir. सर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंट है तो क्या दोनों की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी? yes sir जी क्या दोनों का एक्सेलेरेशन भी डिफरेंट होगा? क्यों? क्योंकि पुली को तो x ही जाना है, जी तमाम ब्लॉक को कितना जाना है? 2x। 2x नहीं आया समझ? आया Yes, सर। sir. पक्का? Yes, sir. तो क्या इस पुली का और इस ब्लॉक का दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट। नहीं आया समझ में? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. जी तो मेरे बच्चे, अगर इसका अब देखो दोनों का एक्सेलेरेशन अगर डिफरेंट है तो आप एक्सेलेरेशन का रिलेशन निकालना जानते हो। ये मैं आपको सिखाने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ एक्सेलेरेशन इसका डिफरेंट अगर होगा तो इसका एक्सेलेरेशन कितना, मान लो a1, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? A2 down. ठीक है, a2 किधर की तरफ? Downward. इस बॉक्स का कितना हो जाएगा? A2 मतलब A2. जितना इस पुली का होगा उतना ही तो इस बॉक्स का होगा। Yes, sir. ये तो नहीं ही तो इन होगा दोनों सर। के बीच क्या हो जाएगा? रिलेटिव मोशन। जी Relative नहीं motion. आया समझ में? तो ये रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। जी Yes. तो जितना इस पुली का क्या है उतना ही इस बॉक्स का। Yes, sir. होगा। तो अगर इस पुली का A2 है तो क्या इस बॉक्स का भी A2 होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. यस सर। होगा. यस सर। बात समझ में आई कि नहीं है? बताओ। आई सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। जो समझे उसे लिखो अपने शब्दों। जी अगर पुली मूव कर रही है, क्या मूव कर रही है? Pulley move. पुली, और उस पुली के रस्सी से कोई दूसरा बॉक्स कनेक्टेड है तो उस पुली और बॉक्स का जो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन होगा या एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी होगी, दोनों अलग अलग होगी अगर पुली डायरेक्टली बॉक्स से कनेक्टेड नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ ये पुली, ये वाली जो पुली है, ये पुली इस बॉक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, रस्सी के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन ये पुली इस बॉक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं? बताओ। Yes, sir. ठीक है, नहीं आया समझ में? आया आया sir. सर। क्लियर है? तो देखो अब यहाँ जो एक्सेलेरेशन हो गया इसे क्या मान लिया आपने? A2, और इसे क्या मान लिया आपने? A1। A1। क्या A2 और A1 में रिलेशन जानते हो क्या आप? अरे निकालना जानते हो रिलेशन? यस अरे सर। वेलोसिटी निकालना जानते थे, यस सर। जी तो एक्सेलेरेशन निकालना नहीं जानोगे? यस सर। जी yes sir बताओ एक्सेलेरेशन। अब ये हटाएं, ये वाला लिख लिया आप लोगों ने कि नहीं? ये बताओ। Yes, sir. लिख दिया सर। हटा देते हैं इसको, अब इसे हटा देता हूँ मैं, ये समझाने के लिए बनाया था मैंने। ठीक है, अब देखो A2 A1 का रिलेशन देखो कैसे निकालेंगे। क्या करते हैं लोग बताओ? इस पॉइंट को मान लिया 1, इसको 2 2, 3 इसको 4. इसको इसको 6। अरे हाँ ना बोल। यस सर। कितने पॉइंट? 6। 4 Yes, पॉइंट sir. होता है तो हम लोग VP इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाय 2 कर देते कि नहीं? याद करो। यस सर। जी और 4 से ज्यादा है तो point method पॉइंट मेथड अप्लाई करो। देखो ये पॉइंट, एक जिस पॉइंट को हम देखेंगे उसी को देखेंगे, बाकी वाले को क्या कर देते हैं? फिक्स। यही तो किया था Yes. मैंने। Yes, Yes, sir. तो बता, इस पॉइंट को कर दिया, इस पॉइंट को अगर हम देख रहे हैं 1 वाले को, तो बाकी को हमने कर दिया फिक्स, मतलब मूव नहीं कर रहा है। बता 1 किधर जा रहा है? ऊपर। 1 किधर जा रहा है? ऊपर। अगर 1 ऊपर जा रहा है तो ये रस्सी लूज होगी कि टाइट? लूज लूज होगी तो A1 प्लस होगा कि माइनस? minus माइनस A1 माइनस। A1। अच्छा 2 पे आ जाओ। 2 का एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। 0 तो क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में है। 3 का
जीरो जीरो तो रेस्ट में भैया सिखाया था मैंने यार, इसी दिन के लिए Yes, सिखाया था और कई लेक्चर लिए थे मैंने इस पे। Yes, जी। sir. अच्छा अब आ जाओ 4 को देखो, जीरो 4 किधर जा रहा है, नीचे। Yes, sir. यस सर Yes, तो 4 नीचे जा रहा है तो ये रस्सी, ये वाली रस्सी लूज होगी कि Tight. टाइट? Tight. टाइट, तो प्लस A2। यस सर 5 वाला किधर जा रहा है? ऊपर ऊपर, अच्छा नीचे नीचे, आ रही है ना, अभी निकल के जो है ना कैमरे में से अंदर हो, फिर बाहर आ जाएंगे। 5 किधर जा रहा है भाई? अरे ये पूरी नीचे। किधर जा रही है? नीचे। तो 5 भी किधर जाएगा? नीचे, तो 5 नीचे जाएगा तो इधर वाला सेगमेंट टाइट होगा कि लूज होगा? टाइट Tight. होगा टाइट, प्लस A2 पॉजिटिव A2 प्लस जीरो और प्लस जीरो जीरो बराबर जीरो जीरो, क्या आया? Tight. A2 बता कितना आया? A2 इक्वल टू हाफ A1 A1 क्या A1 इज इक्वल टू ट्वाइस A2 आया कि नहीं आया बता? यस यस सर, सर और यही तो हमने सिखाया अभी आपको कि अगर ये पुली एक्स डिस्प्लेस होगी, पुली एक्स डिस्प्लेस होगी डिस्प्ले, तो वो 1 kg वाला बॉक्स कितना नीचे आएगा? 2x। 2x. जीरो नहीं आया? आया सर. क्लियर है ना? तो कहने का जी। मतलब है कि अगर पुली मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर नीचे की तरफ आएगी या ऊपर की तरफ जाएगी तो जो जो बॉक्स है वो कितना नीचे आए, कितने कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? 2x 1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब उसका जस्ट डबल होगा कि नहीं होगा? यस सर Yes, यस सर, नहीं आया। आया yes, sir. पुली की वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो 1 kg की वेलोसिटी कितनी होगी? 20 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि उसे कितना, उसे उसे ये तो भैया एक्स चढ़ के है। लेकिन वो रस्सी जो लूज हुई उसे टाइट करने के लिए 1 kg को कितना तेजी से नीचे भागना पड़ेगा? दोगुनी से कितने से ये ऊपर गए उसका डबल से। जी नहीं आया समझ में? आया आया सर. आया पक्का सर, ना? और ये रिलेशन ही बता रहा है, देख लो। नहीं आया समझ में? आया सर पक्का ना? तो निकाल लोगे ना ये रिलेशन? यस यस सर सर यस सर, मेरे बच्चों ये इसीलिए इसी दिन के लिए पढ़ाया था मैंने। और पॉइंट मेथड मैंने बताया था, मैंने कहा सबसे आसान है ये कर लेना। जी Yes, sir. ये हो गया। तो A2 इज इक्वल टू क्या? A1/2 या A1 इज इक्वल टू ट्वाइस A2। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो बताओ? यस Yes. सर पहले 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये हो गया 1 kg। जी 1 kg चलो भाई 1 kg हो गया तो ये हो गया नीचे कितना 1g कितना? 1G. ऊपर 1G, 1G. ठीक है भैया। अच्छा बोलो टेंशन किधर ऊपर. ऊपर, मान लिया? T1. T1, किधर जा रहा है ये? ऊपर एक्सेलरेशन से A1 से। तो बोलो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन T1 माइनस T1 minus सब लोग बोलो G. T1 minus G. T1 माइनस G इज इक्वल टू equal to A A1. 1A1 1A1 ये One. इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? no No, sir, sir. ओके। अब किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे? 4G. 4 4 kg का बना दो। 4 kg का बोलो। जी नीचे टेंशन 4 kg का बनाते हैं भैया हम लोग। चलो 4 kg ये हो गया, जी माइनस ये हो जाएगा 4g। अच्छा इसमें टेंशन और इसमें टेंशन, इस वाली रस्सी में तो दोनों में टेंशन सेम होगा अलग अलग होगा? सर अलग अलग होगा। ये रस्सी अलग है तो इसमें टेंशन मान लिया कितना? T2। T2, ठीक है। इधर की तरफ आ रहा है ये 4 kg नीचे नीचे नीचे, एक्सेलरेशन से 8, 8 8 से। ध्यान रहे ये सब, yes sir yes sir, ध्यान रहे। माइनस T2 ठीक है। इक्वल तो ये इस पे इक्वेशन लिखो। इसका इक्वेशन बोलो क्या होगा? 4g minus T2 जी माइनस ऐसे बोलो T2 फटाफट। 4g minus minus T2 T2 equal to equal 4 to into 4 into 8 A2 एक सेकंड। और कुछ नो और सर किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है? कितने इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे? 3 equation So है 3।
यस सर। जी कितने अननोन? 4 4 क्या सॉल्व कर सकते हो? नो सर No, sir. इसका मतलब कहीं ना कहीं एक आंक ऐसा है, क्लू जो कि छुपा हुआ है। जी यस सर। Yes, sir. तो डिटेक्टिव Yes, sir. बॉय बन जाओ और क्लू ढूंढो। Yes, sir. जी कहाँ ढूंढोगे अब? किसमें रिलेशन ढूंढ ले? देखो एक्सेलेरेशन का रिलेशन तो हमको मिल गया, सर T1 और Yes, T2 का sir. T1 T2 का रिलेशन अगर हमको मिल जाए तो काम। बन जाएगा। तो देखो T1 और T2 ध्यान से समझो कैसे अप्रोच करते हैं। तो T1 T2 का रिलेशन देखने के लिए क्या हमको पुली का फ्री वेयर डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुली से डायरेक्टली ये रस्सी कनेक्टेड है और ये वाली भी कनेक्टेड है। यस सर। Sir. इस रस्सी में टेंशन T2 है और इसमें T1 है। यस जी सर। तो क्या हमको पुली का फ्री वेयर डायग्राम बनाना पड़ेगा? यस सर। जी बनाओ पुली का फ्री वेयर डायग्राम। ये देखो हमने मास यहाँ से कट कर दिया और इसे यहाँ से कट कर दिया। कट करके हम यहाँ लेके आ गए। देखो यहाँ हम बना रहे हैं, ध्यान से देखो पुली का फ्री वेयर डायग्राम ये है। ठीक, कौन सी वाली पुली का बनाना है? मान लो ये 1 है, ये वाली 1 है और ये 2 है, तो क्या 1 का बनाओगे या 2 का बनाओगे? 1 का 1 का। 2 का क्यों नहीं? वो तो फिक्स है सर क्योंकि दोनों का 2 पे जो टेंशन लग रहा है, यहाँ जो टेंशन है और यहाँ जो टेंशन होगा, इसका रिलेशन हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। किसका हमको चाहिए? हमको चाहिए जो इस पे लग रहा है T1 और इस पे जो लग रहा है T2, उसका रिलेशन हमको चाहिए। तो इसलिए हमको किसका फ्री वेयर डायग्राम बनाना पड़ेगा? इस 1 वाली पुली का बनाना पड़ेगा। तो 1 वाली पुली का फ्री वेयर डायग्राम बनाने के लिए हमने किया कि ड्रॉ द बॉडी, हमने पुली को ड्रॉ कर दिया। सेल्फ वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू जी। क्या मास है पुली के पास? नो नहीं। सर No. मासलेस है। तो सेल्फ वेट इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? बताओ। हो जाएगा। Yes, sir. ओके, अब देखो मैंने कहा कि सेल्फ वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास होता तो क्या सेल्फ वेट होता? होता। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था एक, जी वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, यस मैं आपको सर। दिखाऊंगा आगे कि कैसे वो आपको फंसाते हैं, और आप जो है प्रैक्टिस इस पे करते रहते हो। मास वो दे दिए थे और फंस गए थे आप। बहुत सारे बच्चे जो है, जो गलत ऑप्शन था जिसमें मास नहीं था, उस पे एकदम धड़ल्ले से मार के चले आए फटाफट, क्योंकि प्रैक्टिस में था वो। जी तो देखो मास इंटू जी, क्या मास इंटू जी है यहाँ पे? नहीं। नहीं है जीरो सेल्फ वेट 0 है कि नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं इस पे? टेंशन नहीं कितना है? क्या क्या है? ये रस्सी Fear ऐसे है। कनेक्टेड है, ध्यान से देखो। ये रस्सी ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे। ये वाली ऊपर रस्सी ऐसे कनेक्टेड है कि नहीं? बोलो। यस Yes, सर। sir. ऐसे। और नीचे वाली रस्सी ऐसे है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक, ऊपर वाली रस्सी में दोनों तरफ टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इधर भी T1 और इधर भी, T1 T1 और नीचे वाली रस्सी में T2 T2 और ये एक्सेलरेट किधर कर रही है? नीचे। किस एक्सेलरेशन से? T2 तो लिख दो रिलेशन। कौन बड़ा, T2 या T1? T2 तो T2 बड़ा, तो T2 माइनस 2 T1 is 2 equal to T1 इज इक्वल टू मास Zero. बताओ उसका। जीरो तो एक्सेलरेशन Zero जीरो लेकिन 0 into A2 दैट विल बी 0। जी नहीं आया समझ? Sir. आया सर Aye, sir. मैं लिखने को डायरेक्टली लिख देता T2 इज इक्वल टू 2 T1, होता कि नहीं होता? जी होता था लेकिन मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा नहीं लिखा। नहीं लिखा, रीजन उसका यही था। तो यहाँ T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 T1, चलेगा क्या? ये इक्वेशन हो Yes, गया yes, 4 sir. आपका। अब सॉल्व हो जाएगा। यस सर। करो सॉल्व फटाफट। और T1 T2 और A की वैल्यू बताओ, A1 A2 की वैल्यू। इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो आप लोग? यस सर तो करो ना भाई। Yes, sir. A2GY2 आ रहा है कितना आ रहा है T2? A2GY2 A2 क्या आ रहा है? G/2
A2G/2 आ रहा होगा तो A1 आ जाएगा G आपका, नहीं सर A1 आ गया सर G/2। A1 G/2 आ रहा है। यस सर। A1 अगर G/2 आएगा तो A2 तो G/4 आ जाएगा फिर तो। यस सर। और Yes, T1 आ और G को T1 आ गया सर G/2 आ रहा है। 3G/2 गुड, और T2 है 3G। T2 है 3G, T2 हो गया 3G और T1 हो गया 3G/2। यस सर। Good. और A1 G/2 और A2 G/4। A1 हो गया G/2 और A2 G/4। A1 Yes, G/2, A1 G/2 और A2 G/4। सबका आया क्या? Yes, यस sir. सर। कन्याएं तो बोली नहीं रही हैं, बालिकाएं Yes, sir. से बोला नहीं आप लोगों ने। ये आ गया सबका आप लोगों का? मुझे डर सा लग जाता है ना थोड़ा सा, जो आप लोगों का ना वो नहीं आता जवाब। चलो ये हटाता हूं मैं, यही सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखो देखो इधर, यहाँ A1 की जगह 2A2 लिख लो इक्वेशन फर्स्ट में, और यहाँ T2 की जगह इक्वेशन सेकंड में T2 की जगह 2T1 लिख लो, तो देखो आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 वाले में हम A1 की जगह 2A2 लिख दें तो ये हो जाएगा T1 माइनस T इज इक्वल टू A1 की जगह क्या लिख ले 2A2, तो 2A2 ये हो गया इक्वेशन 5। और इक्वेशन सेकंड में हम लोग T2 की जगह 2T1 लिख ले तो ये हो जाएगा 4G माइनस 2T1 इज इक्वल टू 4A2। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें इस वाले इक्वेशन को, जो नीचे वाला है 6 वाला, तो 6 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, मतलब 2 कॉमन लेके काट दें इसे, तो ये हो जाएगा 2G माइनस T1 इज इक्वल टू 2A2। चलेगा क्या? ये हो गया इक्वेशन। Yes, sir. मान लो हमने 2 क्या कर लिया, इसमें कॉमन इधर से ले लिया, 2 इधर से ले लिया, तो 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर दिया तो 2A2 हो गया। चलेगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. भाई इसमें 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, अरे हाँ ना बोल। यस कर दिया सर। मैं। अब देख इक्वेशन 5 और 7 को ऐड कर दिया, ऐड 5 एंड 7 7. कर दिया ऐड। तो ऐड करो 5 और 7 को, तो क्या T1 को हलाल कर देगा ये? यस सर। देखो कर दिया, ये हो Yes. जाएगा 2G माइनस G, मतलब जी। G इज इक्वल टू 2A2 और 2A2 क्या 4A2 हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. A2 कितना आ जाएगा बोलो? G/4। G/4. ठीक है A2 G/4 मीटर पर सेकंड। A2 G/4 आ गया बच्चे। A2 की वैल्यू आपको पता चल गई तो A1 की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी ना उसकी। यस Yes, सर। sir. A1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों बोलो? मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। A1 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A2 और A2 है G/4, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 G/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। Yes, sir. आया ना? Yes, sir. Okay, A1 sir. की वैल्यू पता चल गई, A2 की वैल्यू पता चल गई, क्या T1 आपने पता कर लिया? यस। देखो T1 कितना हो जाएगा बच्चे? T1 की वैल्यू देखो लिख दें हम, तो T1 हो जाएगा T1 इज इक्वल टू G प्लस A1। A1 कितना है G/2, तो G प्लस G/2, तो ये आ जाएगा आपका 3G/2 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, Yes. ओके। अब देखो तो इसमें A1 आपने रख लिया। अब अगर T2 आप देख रहे हो तो T2 2 टाइम्स ऑफ T1 है, तो T2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3G/2, 3G/2. तो ये हो जाएगा जी। न्यूटन। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया ना? Yes, यस sir. सर। ये हमने- Yes, sir. ऐसे ही क्वेश्चन दे बना लोगे? यस Yes. सर। Yes, पक्का? sir. यस पक्का सर। सर। चलो अगला लो बना के दिखाओ।
से बना के दिखाना मुझे, ठीक है? Yes, sir. एग्जैक्टली वही दे रहे हैं फिर से, या कुछ बदल दें? बदल दिए। देते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, बदल ही देता हूं। एग्जैक्टली वही देने का कोई मतलब नहीं। यार इस पे फ्रिक्शन कम लगता है, भागता है ये, सही से बनता नहीं। Yes, sir. टीवी तो है ये, फ्रिक्शन लगता है, कम भागता है। ये जो छोटा वाला है वो बड़ा है, और जो बड़ा वाला है वो छोटा है। समझ में आया? जी। Yes, sir. ये 4 kg का है, और ये 2 छोटा kg. वाला, बड़ा वाला 2 kg, ठीक है? Yes, sir. ये पुली 1 और ये पुली 2, ठीक है? लिखो। कितनी स्ट्रिंग है? 2 2। तो स्ट्रिंग 2 है तो दोनों में टेंशन 2 अलग अलग होगा। जी। Yes, sir. अच्छा, आप देखो तो अलग अलग टेंशन, तो लिखो डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड टेंशन इन स्ट्रिंग ईच स्ट्रिंग एंड acceleration of each block, acceleration of each block, acceleration of each block, tension in string and acceleration of each block. किस ब्लॉक और किस पुली का एक्सेलेरेशन सेम होगा? 2 और 4 वाला। किस ब्लॉक और किस पुली का एक्सेलेरेशन सेम होगा? पुली 2 और 4 kg वाला ब्लॉक। पुली 2 और 4 kg वाला ब्लॉक। पक्का? पुली 2 और 4 kg ब्लॉक। पक्का? सर सोच ले। Sir, first वाला और 2 kg. बोलो बोलो बच्चे, हाँ बोलो, बालिकाएं बोलो। यस सर, पुली 2 और 4 kg, क्योंकि पहला वाला फिक्स्ड है तो मूव नहीं करेगा। अच्छा ये बता, ये 2 kg अगर मान ले A1 एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये पुली 2 कितने एक्सेलेरेशन से नीचे आएगी? A2। 2. पक्का? Yes, sir. बाहर होते ना तो ऐसे A1 होता। सर, A1। अबे इससे ये देख घोचू, इससे ये देख, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा कनेक्टेड है कि नहीं बता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये अगर A1 से ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट भी कितने से ऊपर जाएगा? A1 से। Yes, sir. A1 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 यहाँ से ये वाला पॉइंट कितने से नीचे आएगा? A1 से। ये वाला A1 से, ये वाला A1 से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पॉइंट है, क्या वो A1 से नीचे आएंगे? Yes, sir. Yes, sir. इस रस्सी से कौन कनेक्टेड है? पुली 2 कनेक्टेड है डायरेक्टली, है कि नहीं ये बता? Yes, sir. यार ये तो यही सिस्टम हो गया ना यार, हो गई वही बात हो गई यार। यही नहीं पकड़ पाओगे तुम लोग तो फिर यार थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा बच्चे। यही तो पुली 2 है, ये वाली पुली 2 हो गई। ये ब्लॉक 2 kg का है। अगर मान लीजिए A1 से ऊपर जा रहा है तो ये पुली कितने से नीचे आएगी? A1 से। अरे यार, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, इस पुली और ये 2 kg ब्लॉक के बीच जो स्ट्रिंग लगी हो, ये स्ट्रिंग किसी फिक्स पुली से आ रही है। ये 4 kg वाला फिक्स पुली से नहीं कनेक्टेड है, ये मूविंग पुली से कनेक्टेड है।
अरे यार, जी अरे इसे उल्टा कर ले मेरे भैया, यही प्रॉब्लम है। अरे यार, इसे क्या कर ले, उल्टा। देख वही प्रॉब्लम है। अरे ये फिक्स है कि नहीं बता, ये बॉल है, फिक्स है, जी ये भी क्या है, फिक्स। तो दोनों फिक्स को एक जगह कर रहे हैं। देख ध्यान से, देख दोनों फिक्स को एक जगह कर रहे हैं, ये देख दोनों फिक्स को कर दिया एक जगह, ठीक। ये जी। पुली हो गई फिक्स, ये वाली पुली हो गई फिक्स। इस फिक्स पुली से कौन सा ब्लॉक कनेक्टेड है भाई, इस फिक्स पुली से एक तरफ है 2 kg और दूसरी तरफ दूसरी पुली है। जी तो एक तरफ 2 kg हो गया, ये 2 kg हो गया, और दूसरी तरफ दूसरी पुली है, ये दूसरी पुली हो गई। देख हो गई कि नहीं बता। जी और ये जो रस्सी है 2 kg वाली, ये 2 kg वाली रस्सी यहाँ, ये 2 kg वाली रस्सी, ठीक है, ये 2 kg वाली रस्सी, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये दूसरी जो पुली है, ये दूसरी पुली आपकी कितने कितने कौन से ब्लॉक को रोके हुए है, ये दूसरी वाली पुली जो है 4 kg को रोके हुए ना, तो रोके हुए 4 kg, तो 4 kg को रोके हुए, लेकिन 4 kg ऐसे नहीं रुका है, 4 kg इस पे मूव कर रहा है, 4 kg इस पे मूव कर रहा है, इस पे 4 kg आपका इसी पे मूव कर रहा है। नहीं गड़बड़ होगा, नहीं गड़बड़ होगा, गड़बड़ होगा, गड़बड़ होगा, क्योंकि ये 4 kg इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ऐसे नहीं कनेक्टेड है, ऐसे नहीं कनेक्टेड है ना, नहीं जी कनेक्टेड है, ये ऐसे नहीं कनेक्टेड है, ठीक है, ये ऐसे नहीं कनेक्टेड है, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, ये ऐसे हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, गलत। नहीं गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, यही आप देखो समझ लोगे यार, इधर देखो, ये वाला 2 kg और ये पुली दोनों एक फिक्स्ड पुली पे कनेक्टेड है कि नहीं बताओ। तो 2 kg जिस स्पीड से ऊपर जाएगा, क्या ये पुली 2 भी उसी स्पीड से नीचे की तरफ आएगी, जी आएगी कि नहीं बताओ। यस सर। अगर ये 2 kg A1 स्पीड A1 एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, तो क्या ये पुली 2 भी A1 एक्सेलेरेशन से नीचे आएगी कि नहीं, A1 एक्सेलेरेशन से नीचे आएगी कि नहीं आएगी बताओ। Yes. यस सर। तो पुली पुली 2 A1 एक्सेलेरेशन से अगर नीचे आएगी तो 4 kg ब्लॉक भैया देख, अगर ये x नीचे आ गई, मान लो A1 एक्सेलेरेशन से x नीचे आ गई, तो रस्सी कितनी ढीली हो गई इस 4 kg ब्लॉक के लिए, 2x 2x। नहीं आया समझ में, आया सर। रस्सी कितनी ढीली हो गई 2x, तो इसको 2x टाइट करने के लिए कितना तेजी से नीचे आना पड़ेगा, जितना A1 है उससे ज्यादा तेजी से या कम तेजी से, ज्यादा तेजी से। ज्यादा तेजी से। इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन अलग होगा कि सेम होगा, अलग होगा। अलग होगा। तो इसका एक्सेलेरेशन A1 तो इसका कितना हो जाएगा, A2 नहीं आया समझ में। आया सर। अब इसे A1 A2 का रिलेशन निकाल, तो या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं A1 इक्वल टू 2A1, A1 इक्वल टू 2A1, ऐसे कैसे, क्योंकि उसके दो गुने से ही तो ब्लॉक 4 kg से वो 4 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा था। A1 इक्वल टू 2A1 का क्या मतलब है, A2 इक्वल टू 2A1 ना, अच्छा जी सॉरी, हाँ वही। A2 इक्वल टू क्या 2A1, हाँ लिख सकते हो, और कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा बच्चे। जी देखो देखो इधर, यहाँ देखो, ओ सॉरी यार, ये देखो इधर देखो, ये है 1.1, ये 0.2, ये 0.3 और ये 0.4, ठीक। तो ये वाला जितना एक्सेलेरेशन इसका A1 ऊपर की तरफ, उतना ही नीचे की तरफ। जी तो मतलब इस 2 kg ब्लॉक का A1 अगर एक्सेलेरेशन ऊपर है, तो इस जो पुली 2 है, उस पुली 2 का एक्सेलेरेशन कितना होगा, A2 सॉरी, -A1 एक्सेलेरेशन कितना होगा A1 किधर की तरफ, नीचे नीचे की की तरफ। तरफ।
तो इस 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इधर देखो, तो 4 kg का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, 4 kg का निकालना है ना, 2 kg का तो हमको पता ही है A1, तो 4 kg का निकाल लेते हैं। देखो 4 kg कैसे निकालेंगे? इसे मान लो पॉइंट 1, इसे मान लो पॉइंट 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, इसे हटा देते हैं। ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, इसका हमको कैलकुलेट ही नहीं करना है। देखो इधर पुली का एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, भाई कितने पॉइंट है यहाँ? 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट है, तो कौन सा मेथड अप्लाई कर लो? पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड अप्लाई कर लो, चाहे पॉइंट मेथड आप करना चाहो पॉइंट से कर लो, पॉइंट ही कर लो, चलो फिर पॉइंट ही कर लो। चलो देखो इधर देखो, 1 वाला किधर की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। Yes, sir. तो 2 3 4 कांस्टेंट हो गए। यस तो सर। अब देखो 1 वाला का नीचे की तरफ आ गया तो टाइट होगा कि लूज होगा? ये रस्सी 1 से 2 में टाइट। टाइट, तो A2 पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। A2 हो गया पॉजिटिव। बताओ 2 आ जाओ, 2 वाला मूव कर रहा है, कांस्टेंट है, तो मूव कर रहा है कर किस रहा है। एक्सेलरेशन से? A1. A1 A1 से। तो 2 वाले को देखो, नीचे की तरफ आएगा तो ये रस्सी लूज होगी कि टाइट? लूज। लूज। लूज, तो माइनस A1। ऐसे ही 3 वाला भी नीचे आएगा तो माइनस A1 होगा कि नहीं बोलो? यस जी। सर। और 4 वाला कहाँ है? 0 पे, तो 0 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2A1। 2A1. आना चाहिए कि नहीं बोलो? जी। आना चाहिए। निकाल दिया आपने एक्सेलरेशन का रिलेशन, ठीक है? जी। एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल दिया आप। अब एक्सेलरेशन का रिलेशन निकल गया, यहाँ मान लो टेंशन अलग अलग। ये देखो इधर देखो 1 2 3 4 हटा दिया हमने इसे। अब देखो किसका किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको? सर 2 kg का, 4 हाँ। kg का और और पुली पुली का कौन सी पुली? 1 की 2? 2। पुली बनाओ। तो देखो इधर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, ये 2 kg 2g, इधर क्या लग जाएगा? T1 जी। होगा कि नहीं बताओ? और ये किधर Yes, जा रहा है? ऊपर की तरफ A1 से। इसका एक्सेलरेशन जी। का नेट फोर्स लिख सकते हो, T1 माइनस 2g इज इक्वल टू 2A1। चलेगा क्या? ये इक्वेशन फर्स्ट, जी। ठीक है? यस सर। पुली 2 का या 4 kg का बनाओगे? जी 4 kg का। 4 kg का बना लो बच्चे। ये हो जाएगा 4 kg 4g, ये हो जाएगा T2, ये अलग रस्सी है ना, तो जी। टेंशन अलग होगा। तो T2 और एक्सेलरेशन इसका A2 नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा 4g 4g माइनस माइनस 2 T2 इक्वल टू इक्वल टू 4 4 ये होगा इक्वेशन सेकंड। पुली का बनाओगे तो इधर इसमें टेंशन कितना है? T1, जी। और इधर कितना है? T2, और इधर कितना है? T2। एक्सेलरेशन तो है लेकिन मास नहीं है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। जी। तो 2t किसके बराबर हो जाएगा? T1 के। तो यहाँ से जी। एक रिलेशन आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 2t2 इज इक्वल टू T1। ये हो गया। नहीं आया समझ में? आया? Yes, sir. और ये एक इक्वेशन हमारा ये वाला है, 4 इक्वेशन 4 अननोन। सॉल्व करो और बताओ, सॉल्व करो और बताओ। A1 की वैल्यू बताओ, A2 की वैल्यू बताओ। A2 इक्वल टू 2g/3 शायद। A2 2g/3 आ रहा है? यस सर। सब बच्चे बताएं, बालिकाएं भी बताएं। A2 2g/3 आ गया, इसका मतलब A1 कितना हो जाएगा? उसका हाफ या उसका 2 टाइम्स? नहीं, हाफ हो जाएगा।
A1 आ जाएगा आपका G/3, आएगा कि नहीं बोलो? सारे बच्चे बताएं, खुद से करें इसको। सर T1 की वैल्यू है 8G/3। T1 है 8G/3। सब T2 बताएं बच्चे। T2 8G/6। T2 8G/6। चलो क्या सबका आंसर आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो सीखना बच्चे, आज इसको फिर से यही प्रॉब्लम लेके आप इसको फिर से ट्राई करना, ठीक है? जी सर। Yes, sir. हाँ, इसको फिर से ट्राई करना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। यस सर। ठीक है? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है हंड्रेड न्यूटन फोर्स से इसे खींच रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, जी Yes, sir. बताइए एक्सेलेरेशन दोनों ब्लॉक का क्या होगा? डिटरमाइन द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक 5 kg and 10 kg. Determine the acceleration of block 5 kg and 10 kg. Acceleration of block 5 kg and 10 kg. Five kg and 10 kg। सरफेस स्मूथ है। क्या दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। हैं? सेम होगा। दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो सेम होगा। कैसे पता? क्या दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं? जी हैं? बोलो। अरे भाई, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा डिफरेंट होगा? डिफरेंट होता है ना यार, Yes, sir. डिफरेंट होगा सर। Yes, sir. Different. सेम नहीं होगा ना भाई। Yes, sir. और ये हमने प्रॉब्लम करवाए हैं आपको, वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट होती है। किए हो कि नहीं किए हो? ये है क्या है सर। आपने Yes, sir. माइंड मेथड लगाया, फटाफट कर दिया। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलेरेशन कितना है? A1। इसका कितना है? E2. A2। इसका एक्सेलेरेशन A1 और इसका A2। इसका एक्सेलेरेशन A2 और इसका A1। ठीक है, Yes, sir. A1 A2 का रिलेशन निकाल लोगे? जी sir. कैसे? पॉइंट मेथड से। Yes, sir. पॉइंट कैसे? मेथड। पॉइंट मेथड। निकालो Method. फटाफट A1 A2 का रिलेशन क्या है बोलो? 1 2 सरफेस मान लेने पहले। कितने पॉइंट? 6 6 1 2 3 4 5 6। 6। ठीक, यस सर। 1 वाला तो 0, यस सर। 2 वाला 2 टाइट वाला करेगा, लूज करेगा। 2 वाला मतलब जो 10 A1 kg वाले ब्लॉक पे है कनेक्टेड, A1 तो 2 A1 वाला क्या करेगा? इसको यहां से यहां तक की डिस्टेंस को टाइट करेगा, लूज करेगा? टाइट करेगा। टाइट करेगा। मतलब 2 वाला पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव।
और 2 वाला किस स्पीड से किस एक्सेलरेशन चल रहा है, A1 से, यस सर तो A1। 3 वाला भी, A1 4 वाला लूज करेगा टाइट करेगा, लूज करेगा लूज करेगा, तो -A2। 5 वाला भी -A2। यस सर 6 वाला बताओ, A1 प्लस A1 टाइट करेगा ना, यस बराबर। सर तो देखो 2A2 इक्वल टू 3A1 आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर A2 इक्वल टू कितना हो गया, 3A1/2 ये रिलेशन है। अब यही निकालना होता तो आपकी हालत खराब हो जाती। हो जाती, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा यार। पॉइंट मेथड से देखो डायरेक्टली आ गया कि नहीं आया, बताओ। यस सर ये रिलेशन निकल गया। अब रिलेशन निकल गया, फिर उसके बाद क्या बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। किसका किसका, 10 kg और 5 kg 5 kg का अब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके 6 तक एक ही रस्सी, अलग अलग, एक ही रस्सी है। तो रस्सी एक, तो टेंशन एक नहीं आया समझ में, यस सर क्लियर है ना। यस सर तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम 10 kg का बना लो। तो 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे, 10 kg वाले को यहाँ से कट कर दो ऐसे, और इस 10 kg को उठा के यहाँ रख दो, तो देखो क्या क्या आ रहा है उसके साथ। देखो इधर 10 kg, ये हो गया 10 kg। सेल्फ वेट कितना होगा इसका, 100 100 या 10g कर लो, 100 नहीं 10g कह लो, 10g, ठीक है। यस सर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ यस सर N1 मान लो इसे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया आपका, या A हो गया, ये B हो गया, N1, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स है हाँ कितना, 100 न्यूटन इधर की तरफ। यस बाकी सर और किससे कनेक्टेड है ये, स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग में String. क्या आएगा, टेंशन। क्या आएगा, टेंशन। कितनी Tension. जगह, अच्छा देखो इससे एक पुली भी तो कनेक्टेड है कि नहीं है, बताओ। है तो इससे एक पुली कनेक्टेड है, तो ऐसे पुली को भी बना लो भैया, घबराओ मत एकदम से। पुली को बना लिया, ये देखो पुली पे रस्सी ऐसे ऐसे है, एक तरफ इधर रस्सी है, एक तरफ इधर रस्सी है, तो इसमें भी टेंशन होगा T, और इसमें भी टेंशन होगा T, T होगा कि नहीं, बोलो। यस सर और ये रस्सी यहाँ से आपने कट कर दिया है, ऐसे कट किया है ना, तो यहाँ से Yes. कट हुई है, यहाँ से कट हुई है, यहाँ से कट हुई है, तो इसमें टेंशन होगा कि नहीं होगा, बताओ। 6 वाले पे होगा इधर टेंशन होगा कि नहीं होगा। होगा इस पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला फोर्स तो जो बैलेंस्ड हो जाएगा, यस सर वर्टिकल में ये मूव नहीं कर रहा है। नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स देखो, कौन कौन सा फोर्स, कितने फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, 4 4। 100 न्यूटन इधर की तरफ, टी टी टी। बॉडी किधर की तरफ जा रही है, आगे की तरफ आगे की तरफ, तो कौन सा बड़ा, 100 न्यूटन 100 न्यूटन बड़ा, तो 100 न्यूटन बड़ा, तो जो है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ लिखो इस पे। तो 100 माइनस, बोलो भाई सब लोग, 100 माइनस 3T गुड, 100 माइनस 3T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास Acceleration इसका कितना है, 10, 10 एक्सेलरेशन A1. कितना है, A1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड बनाओ, तो सब लोग सेकंड बनाओ बच्चे। फर्स्ट हमने बना दिया, सेकंड बनाओ सब लोग। अब आपने अगर यहाँ से कट कर दिया, तो सेकंड में क्या क्या आएगा वो देखो। कैसे सेकंड को यहाँ से उठा के ले जाओगे, तो आपके साथ क्या क्या जाएगा सेकंड वाला। आप ऐसा समझो कि ये रस्सी ना ऐसे ही टाइट है, लूज नहीं हुई है। नहीं आया समझ में, यस सर इसे आप उठा के ले चलो, तो क्या क्या आएगा आपके हाथ में, देखो आपके साथ क्या क्या आएगा, क्या क्या कनेक्टेड है। आपने इसे यहाँ से काट दिया, तो क्या क्या कनेक्टेड है इसमें, देखो क्या कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। देखो इधर, ये हो गया 5 kg, यस सर सेल्फ वेट कितना 5g, यस सर नॉर्मल रिएक्शन N2। N2 अब इसको देखो, यहाँ क्या क्या कनेक्टेड है भाई, एक पुली कनेक्टेड है कि नहीं, बताओ। है Yes, sir. पुली ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे, ये हो गई पुली। इस पुली के तरफ दोनों तरफ रस्सी है, Yes, sir. Yes, sir. Tension. इधर भी है और इधर भी है। इधर इस रस्सी में टेंशन होगा कि नहीं, Yes, sir. T और इधर भी, T. ठीक है। और कुछ है क्या, नो सर
किधर की तरफ जा रहा है ये ब्लॉक? आगे की तरफ किस एक्सेलेरेशन से? A2 ठीक है, yes sir, तो बताओ नेट फोर्स इधर वाई डायरेक्शन में तो बैलेंस रहेगा। 2T इक्वल टू 5 इक्वल टू 5A2 5 5 होगा कि नहीं बोलो? yes sir, होगा। सेकंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन है, ये आपका ये थर्ड इक्वेशन है कि नहीं बोलो? यस yes सर sir, थर्ड होगा। A1 A2 और भाई 3 अननोन है ना? कितने Yes, अननोन? sir. 3 3 3 अननोन है, A1 है A2 है, तो तीसरा रिलेशन चाहिए कि नहीं? ये तीसरा रिलेशन आपने पहले से निकाल रखा है। yes sir, लगाओ सॉल्व कर दो, ठीक है, जी सर, हो जाएगा सॉल्व यस Yes. सर पक्का? yes sir, इसे सॉल्व करो, और इन जितने भी प्रॉब्लम आज मैंने बनवाए हैं फिर से मेरे बच्चों एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि बहुत सारी रस्सियां जुड़ी हुई हैं, आप तुरंत एक्सेलेरेशन अलग अलग मारना शुरू कर दो। एक बॉडी एक रस्सी से कनेक्टेड है ना, तो एक्सेलेरेशन सेम, और अलग अलग से कनेक्टेड हो गई तो yes sir, एक्सेलेरेशन अलग अलग मारना शुरू कर दो, ठीक है, yes sir, ठीक है। और फिर एक्सेलेरेशन का रिलेशन आप निकालना जानते ही हो, आपको yes sir, कुछ बताने की जरूरत है नहीं।